दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1947 के बाद मुसलमानों ने एक ऐसी सियासी गलती की जिसका असर आज तक महसूस किया जा रहा है। एक ऐसी भूल जिससे हमारी पहचान, हमारी आवाज़ और हमारा हक सब धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। दोस्तों, ये सिर्फ इतिहास की कहानी ही नहीं है, बल्कि ये आज का सबसे बड़ा कड़वा सच है जिसे लोग मानने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों, आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद के हालात कैसे थे। 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और पाकिस्तान बना, तब बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स ने पाकिस्तान जाना चुना था, लेकिन जो मुसलमान यहीं रहे उन्होंने उम्मीद की थी कि वो सेकुलर इंडिया में उन्हें बराबरी का हक मिलेगा, उन्हें हिस्सेदारी दी जाएगी। लेकिन शुरुआती सालों में ही एक बहुत बड़ी गलती हो गई, और वो गलती ये थी कि मुसलमानों ने अपनी सियासी ताकत छोड़ दी, क्योंकि मुसलमान सिर्फ वोट डालने की हद तक सीमित रह गए थे, लेकिन बड़ी तादाद में न वो खुद लीडर बने और न ही अपने लीडर पैदा करने की कोशिश की गई। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल किया, लेकिन मुसलमानों को कभी सही मायने में लीडर बनने का मौका ही नहीं दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ी गलती यही थी कि अपना लीडर नहीं मांगना, रिप्रेजेंटेशन नहीं मांगना, बल्कि सिर्फ अपने प्रोटेक्शन की मांग करते रहना और अपने हक के लिए खड़े होने के बजाय बस अपनी गारंटी मांगते रहना। और सब लोग यही सोच भी रहे थे और यही बोल भी रहे थे कि हमें सुरक्षित रखा जाए, हमारे मदरसे बचाए जाए, हमारी मसाजिद को बचाया जाए। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि आखिर हमारी संसद में आवाज क्यों नहीं है, हमारा संसद में रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? आजादी के बाद आज तक इस देश में बहुत सारे चुनाव हुए हैं, लेकिन कितने मुस्लिम एमपी बने हैं, कितने मुस्लिम गवर्नर बने हैं और कितने मुस्लिम लीडर्स को नेशनल स्तर पर लाया गया है? दोस्तों, जब आप सियासत में नहीं रहेंगे और संसद में आपकी आवाज नहीं उठाई जाएगी, तो फिर आपके लिए फैसले कौन करेगा, आपके हक की आवाज कौन उठाएगा? इस बड़ी गलती का नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन गिरता चला गया और हम सिर्फ वोट बैंक की राजनीति बने रहे, और जो भी सरकार बनी उसने हमें माइनॉरिटी कहकर हाशिए पे लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, आज हमारी आवाज कहीं सुनाई नहीं देती है, न सांसद में, न न्यूज चैनल्स में और न किसी सिस्टम के अंदर। लेकिन दोस्तों, अब हमें करना ये होगा कि हमें सिर्फ आइडेंटिटी की बात नहीं करनी होगी, अब हमें पार्टिसिपेशन की बात करनी होगी और हिस्सेदारी की बात करनी होगी। पढ़े लिखे लाखों नौजवानों को चाहिए कि वो सिर्फ नौकरियों के पीछे ना भागे, सियासत को भी समझें, अपने हक की लड़ाई खुद लड़ें, संसद में, अदालत में, पंचायत में, यानी हर जगह अपनी लीडरशिप पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम खुद अपने नेता नहीं बनाएंगे तब तक कोई हमारे लिए कुछ भी नहीं करने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये सब सच है तो इस वीडियो को सिर्फ देखने तक मत छोड़िए, इसे शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए अब हमें खामोश नहीं रहना है, क्योंकि अगली सदी हमारी हो सकती है अगर हम इसी तरीके से शुरुआत करते रहे और सियासत में आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।